आईना टॉक्स चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर इरशाद खानम आज आपके लिए लाई हूँ दंड प्रक्रिया संहिता का एक नया टॉपिक जो संज्ञान से संबंधित है। संज्ञान क्या होता है और क्या इसे रद्द किया जा सकता है, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 190 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं संज्ञान की। दंड प्रक्रिया संहिता में कहीं पर भी संज्ञान शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम विभिन्न उपबंधों को देखें तो उन उपबंधों के आधार पर हम संज्ञान को समझ सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 में संज्ञेय अपराध के विषय में बताया गया है। संज्ञेय अपराध क्या होते हैं? इस अपराध के अंतर्गत अगर पुलिस अधिकारी बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और अनुसंधान प्रारंभ कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध किया है तो पुलिस बिना वारंट के उसको गिरफ्तार कर लेगी और अनुसंधान भी शुरू कर देगी। दूसरी ओर धारा 2 में असंज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है, जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकती। संज्ञान की वैसे तो कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी उसकी परिभाषा को अगर हम देखें तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 190 में मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान बताया गया है और इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि कोई प्रथम वर्गीय दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग के दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट उपधारा 2 में उल्लेखित दशाओं के अधीन संज्ञान ले सकते हैं। उपधारा 2 कौन सी है वो भी अभी आपको बताऊंगी, पहले इसी का पॉइंट का देख लेते हैं। उन तथ्यों के अधीन जिसमें ऐसा अपराध बनता हो, परिवाद पत्र प्राप्त होने पर, खा पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, गा पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इत्तला पर या स्वयं अपनी जानकारी पर कि ऐसा अपराध कारित किया गया है। मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान किन आधारों पर लिया जा सकता है? अगर किसी ने कोई परिवाद लगाया हो, या फिर पुलिस ने रिपोर्ट की हो, या फिर पुलिस अधिकारी से अलग कोई व्यक्ति उसको सूचना दे रहा हो, या फिर न्यायालय को खुद इसकी जानकारी हो। जैसे हाल फिलहाल में जो दिल्ली में दंगे हुए हैं, सांप्रदायिक हिंसा हुई है, उसमें मजिस्ट्रेट ने खुद संज्ञान लिया है। उस मामले को देखते हुए मजिस्ट्रेट ने बिना किसी परिवाद के संज्ञान ले को एक्सेप्ट किया है। तो मजिस्ट्रेट खुद भी चाहे तो किसी मामले में जो उसको लगता है कि यह अपराध कारित किया गया है, जो उसकी जानकारी में है, तो वो स्वयं भी जो है संज्ञान ले सकता है। उपधारा 2 इसकी क्या कहती है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों का जिसकी जांच व विचारण करना उसकी क्षमता के अंदर है, उपधारा 1 के अधीन संज्ञान करने के लिए जो है मतलब संज्ञान उसकी कर सकता है। संज्ञान के विभिन्न मामलों के अधीन न्यायालय द्वारा परिभाषित किया गया है। अगर हम संज्ञान की परिभाषा की बात करें तो संज्ञान को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है, केवल हम न्यायालय ने जो डिसीजन दिए हैं उन डिसीजनों के माध्यम से हम संज्ञान को समझ सकते हैं। जैसे न्यायालय द्वारा दिया गया एक डिसीजन नुपुर तलवार बनाम CBI 2012। उच्चतम न्यायालय के अनुसार नुपुर तलवार का ये बहुत ही फेमस मामला था और जो आप सबको भी याद होगा। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में क्या कहा था कि जब भी मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान लेता है तो अभियुक्त के अपराध पर कोई घोषणा नहीं होती है और ये माना गया कि संज्ञान केवल मन का निर्धारण है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टता सबूत है कि वह मामले में शामिल हो सकता है। इसका आरोपी के अपराध की घोषणा से कोई लेना देना नहीं होता है। अब धारा 190A देख लेते हैं। इसके अनुसार जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वो कैसे संज्ञान ले सकता है, किस आधार पर ले सकता है। इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी भी निर्दिष्ट अपराध का संज्ञान ले सकेगा उन तथ्यों का
जिससे ऐसे अपराध बनता हो परिवाद प्राप्त होने पर, यानी उन तथ्यों के आधार पर भी ले लेगा, संज्ञान लेगा कि अपराध हुआ है या नहीं है। अगर उसको कोई परिवाद प्राप्त होता है उसके बाद ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट पर अगर पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज करके न्यायालय को दी है और कुछ तथ्य पेश किए हैं तो उन तथ्यों के आधार पर भी वो संज्ञान ले सकता है। पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इत्तला पर यह स्वयं अपनी जानकारी पर कि ऐसा अपराध किया गया है। संज्ञान का मतलब अगर हम बहुत ही आसान शब्दों में समझें तो हम कह सकते हैं कि मजिस्ट्रेट अपना न्यायिक विवेक का इस्तेमाल करता है तथा वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होता है। मतलब न्यायालय संज्ञान तभी लेता है जब उसके पास कोई ऐसे मजबूत तथ्य नहीं होते हैं और अपने विवेक का वो इस्तेमाल करता है। वहीं दूसरी ओर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 482 के अंतर्गत किसी भी पीड़ित व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है कि वह उच्च न्यायालय के समक्ष संज्ञान को रद्द करने हेतु आवेदन दे सकता है। अगर कोई संज्ञान न्यायालय द्वारा या पुलिस द्वारा या किसी आवेदन पत्र द्वारा परिवाद द्वारा दिया गया है और उसको निरस्त करवाना है तो इसको निरस्त करवाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में आवेदन दिया जा सकता है और उच्च न्यायालय अगर उचित समझेगा तो वो उस संज्ञान को रद्द कर सकता है, यानी कि संज्ञान को रद्द भी किया जा सकता है, लेकिन वो न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा। तो संज्ञान क्या होता है, इसे कैसे रद्द किया जा सकता है, इसके विषय में हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।